हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे, जैसे पॉइंट मास क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखेंगे और उस पर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, पॉइंट मास किसको बोलना है, ये बार बार वर्ड आएगा, पॉइंट मास। पॉइंट मास किसको बोलते हैं, जैसे पार्टिकल बोल दिया, क्योंकि बाद में हम एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाने वाले हैं। तो हाँ, सभी बॉडी को हम छोटे छोटे बॉडीज कंसिडर करने वाले हैं, उनको ही पॉइंट मास बोलेंगे। तो पॉइंट मास किसको बोल सकते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो और मेरे बॉडी के साइज के हिसाब से इसको पॉइंट मास नहीं बोल सकते, लेकिन ये हॉल में ये पेन रखा है तो ये पॉइंट मास हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक बॉल है, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल मेरे हाथ में है तो मेरे लिए पॉइंट मास नहीं है, लेकिन सेम क्रिकेट बॉल अगर क्रिकेट ग्राउंड पर रखा हुआ है, पिच पर रखा हुआ है, ग्राउंड ग्राउंड के पिच पर रखा हुआ है बॉल, तो अब ये ग्राउंड के साइज के कंपैरिजन में ये जो बॉल है इसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, फिर कोई कार है, सपोज कार है ना, कार तो बहुत मीन्स अपने बॉडी से भी ज्यादा उसकी साइज होगी, तो कार को भी हम पॉइंट मास बोलने वाले हैं। लेकिन कब, अगर ये कार कोई बड़े हाईवे पर अगर चल रही है, हाईवे पर है ना, तो हाईवे है मीन्स लेंदी रास्ता है, तो ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में कार की साइज जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए हम कार को भी पॉइंट मास बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट मास या पार्टिकल इस सेंस में हम यूज करते हैं। ओके, चलो अब इनर्शिया क्या होता है देखते हैं। इनर्शिया, देखो इनर्शिया, और यहीं से फर्स्ट लॉ बनेगा अपना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इनर्शिया इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये प्रॉपर्टी है एक, चलो लिख लेते हैं इसको। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it maintain the state of rest or of uniform motion। ठीक है, तो इसको, ये प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। तो अब आइए समझते हैं इसको, इनर्शिया क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट मेंटेन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट। मीन्स क्या, कोई बॉडी एक जगह पर रखी हुई है तो वो बॉडी वहीं पर रहेगी, है ना, कहीं इधर उधर नहीं जाएगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई ना कर दे तब तक। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो अभी उसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कोई बॉडी जहां पर है वहीं पर ही रहेगी, रेस्ट अगर है तो रेस्ट ही रहेगी, या अगर मोशन में है बॉडी तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना हो जाए तब तक। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ये प्रॉपर्टी एक, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अभी मेजर कैसे करेंगे जब ये फिजिकल, अच्छा देखो एक लिख लेते हैं यहां पर, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, देयरफॉर it will have no unit and therefore no dimension। डायमेंशन भी नहीं होगा इसको। ओके, तो इसको यूनिट भी नहीं है डायमेंशन, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। तो अब अगर इनर्शिया मेजर करना है हमको तो कैसे मेजर करेंगे। इनर्शिया का देखो एक मीनिंग ले लेते हैं। इनर्शिया मेजर अगर करना है तो हम इन द फॉर्म ऑफ मास, मास के फॉर्म में मेजर करेंगे।
या फिर मैं और एक वर्ड यूज कर रहा हूं इसको, अपोजिशन। अपोजिशन, इनर्शिया मींस मास, या फिर इसको समझो अपोजिशन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते, देखो एक ऐसे 1 किलोग्राम का स्टोन है, सपोज 1 किलोग्राम का, इस पर फोर्स लगा दिया हमने, है ना, इस पर फोर्स लगाया। चलो अब 10 किलोग्राम का फोर्स लिया मैंने, 10 किलोग्राम का, उतना ही फोर्स लगाया यहां पर भी, या वो 50 किलोग्राम या 100 किलोग्राम का फोर्स ले लिया, यहां पर भी उतना ही फोर्स लगाया, तो सबसे ज्यादा मोशन में ये आएगा, है ना, ये मूव हो जाएगा इजीली। उतना ही फोर्स यहां पर लगा तो ये मूव नहीं हुआ, या थोड़ा सा मूव हुआ होगा उतने फोर्स पर, ये तो मूव भी नहीं हुआ होगा 100 किलोग्राम का, है ना। तो देखो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है ना, मास, तो इसका अपोजिशन बढ़ रहा है, इसका अपोजिशन बढ़ रहा है, मींस इनर्शिया बढ़ रहा है। इसका अपोजिशन मींस इनर्शिया, ये इतना कंफर्म कर लो आप, ठीक है। तो इनर्शिया कैसे मेजर करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मास, या कितना अपोजिशन, जितना ज्यादा अपोजिशन हो रहा है हमको उतना ज्यादा इनर्शिया वो बॉडी का। किसको इनर्शिया होगा, हर बॉडी को इनर्शिया होगा जिसको मास है, इवन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी मास है ना। मीन्स हर बॉडी को इनर्शिया होगा, कुछ ना कुछ इनर्शिया तो होगा ही, जिसको मास है तो वो अपोज करेगी ही बॉडी। उसके जो स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को रेस्ट इमेजिन कर लिया, इलेक्ट्रॉन रेस्ट तो होता नहीं कभी, इमेजिन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, ठीक है। इनर्शिया, चलो और एक पॉइंट देखो, अगर दो बॉडीज है हमारे पास, ये 1 किलोग्राम के ही बॉडीज है, एक रेस्ट है और एक मोशन में है, तो सोचो ये मोशन में है, तो सोचो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। एक बॉडी रेस्ट है और दूसरी बॉडी, मास उतना ही है, दोनों का उतना ही मास है, तो दूसरी बॉडी मोशन में है, चल रही है, ऐसी बॉडी चल रही है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो इनर्शिया दोनों का सेम ही होगा, बिकॉज इनर्शिया इज क्या, इनर्शिया किस पर डिपेंड, किस पर है, मास पर डिपेंड है, ठीक है, उसके मैटर पर डिपेंड है, वो मास तो सेम ही है दोनों केसेस में। तो इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन, या उसकी जो भी स्पीड वेलोसिटी होगी उस पर डिपेंड नहीं होता है। बाद में हम इनर्शिया के टाइप्स भी देखने वाले हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सेंस में मैंने ये कहा, इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन, ठीक है। अच्छा, तो ये इनर्शिया के बारे में देखा हम, ठीक है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, डायमेंशन नहीं है, इसको यूनिट नहीं है। इनर्शिया मींस मास, मास मींस अपोजिशन होता है, ओके। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें इनर्शिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मींस इनर्शिया को ऐसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो इसमें फर्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मींस कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर रेस्ट है तो वो रेस्ट ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना हो जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इसी को हम न्यूटन्स लॉ बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज ये एक बस है, ये बस, इसमें कोई आदमी खड़ा है, फ्रीली खड़ा है, फ्रीली मीन्स ऐसे किसी को पकड़कर वगैरह खड़ा नहीं है, फ्रीली खड़ा है। सडनली बस स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी को ऊपर की साइड में ऐसे जर्क मिलेगा, पीछे की तरफ जाएगी बॉडी, बराबर है। क्यों हुआ ये, बिकॉज ये आदमी जो खड़ा था, ये इसका जो इनर्शिया था वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। तो इसके, ये आदमी के बॉडी के सपोज ऐसे देखो 2 पार्ट में कंसीडर करते हैं, लोअर बिलो वेस्ट। ये पार्ट में इसको मोशन मिली, ये बस की मोशन ये लोअर पार्ट में मिली, बट ये मोशन
अपर पार्ट में, मतलब वेस्ट के ऊपर अपर पार्ट में ट्रांसमिट नहीं हुई, ये पार्ट आगे चला गया और ये पार्ट पीछे, मींस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया वहां पर, अपर पार्ट तक वो पहुंचा नहीं, इतनी क्विकली पहुंचा नहीं, इसलिए पीछे के साइड में जर्क मिला, है ना। तो ये लॉ ऑफ रेस्ट था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही अगर कोई हॉर्स पर बैठा है, कोई आदमी हॉर्स पर बैठा है, हॉर्स राइडर है, हॉर्स सडनली चलना स्टार्ट कर दिया हॉर्स ने, तो हमारी बॉडी फिर, या जो भी राइडर होगा उसकी बॉडी ऐसे पीछे की तरफ जाएगी। फिर से वही बात, जो वेस्ट के नीचे का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हॉर्स को लगकर है, तो हॉर्स की मोशन इसका ये पार्ट को मिल गई, लेकिन अपर बॉडी जो है, अपर वेस्ट के ऊपर, यहां से ऊपर, तो यहां तक वो मोशन या वो फोर्स बोलो या वो एक्सेलरेशन बोलो या वो वेलोसिटी ट्रांसमिट नहीं हुई, है ना। इसलिए से बैकवर्ड जर्क मिलेगा हॉर्स राइडर को भी। ओके, और एक एग्जांपल, जैसे अब देखो, एक ऐसे विंडो है ना, विंडो, ग्लास की विंडो है। अब एक बुलेट इसमें से गई, बुलेट, है ना, गन में से बुलेट फायर हुई बुलेट इसमें से पास हो गई, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, यहां पर एक अच्छा सा ऐसे होल बन जाएगा, परफेक्ट होल बनेगा। बुलेट, छोटी सी बुलेट इसमें से ग्लास में से पास हो गई, ग्लास टूटा नहीं। बट अगर सेम सिचुएशन में, सेम ग्लास विंडो, इस पर अगर एक ऐसे पत्थर मारा होता, पास से ही पत्थर भी मार दिया होता, थोड़े से फोर्स से पत्थर मार दिया होता, तो क्या होता, ये जो विंडो है यहां पर क्रैक्स आ जाते और ये टूट जाती। ओके, टूट जाती। तो ऐसे क्यों हुआ ऐसे? बिकॉज देखो क्या हुआ, बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, बुलेट की वेलोसिटी, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो बुलेट इतनी जल्दी से पास हो गई इसमें से, विंडो में से बुलेट इतनी जल्दी से पास हो गई कि वहां पर टाइम ही नहीं मिला, ये इफेक्ट को ऐसा स्प्रेड होने के लिए टाइम ही नहीं मिला, इतना कम टाइम हुआ, तो वो फोर्स ट्रांसमिट होने के लिए टाइम ही नहीं बचा, बुलेट तब तक पास हो गई। तो इसलिए यहां पर सिर्फ होल बना। लेकिन यहां पर इसके कंपैरिजन में अगर कोई स्टोन लग रहा है, इसको स्टोन लग रहा है, तो यहां पर देयर इज सफिशिएंट टाइम टू ट्रांसफर दैट फोर्स, है ना, पूरे ग्लास में ट्रांसफर होने के लिए कंपैरेटिवली, इससे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम है वो। तो इसलिए ये जो ग्लास होगा, विंडो का ग्लास, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, कम से कम क्रैक्स भी तो आ ही जाएंगे उसमें, या टूट जाएगा। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल, चलो एक ऐसे स्ट्रिंग ले लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आएगा, एक स्ट्रिंग है ऐसे, ये एक स्ट्रिंग, इसको नाम दे देते ए, और ये एक मास लगाकर रखा है यहां पर m, और ये दूसरी स्ट्रिंग है b। अब क्या करना है, इसको दो सिचुएशन में देखते हैं। देखो पहले क्या किया मैंने, ये b स्ट्रिंग को पकड़ा और जोर से खींच लिया, सडनली जर्क दे दिया। तो अब बताओ, ये स्ट्रिंग b को मैंने सडनली वर्ड थोड़ा सुनो अच्छे से, सडनली जर्क दे दिया, तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रिंग a भी टूटेगी क्या? नहीं, स्ट्रिंग ए टूटेगी नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग बी ही टूटेगी। बिकॉज ये सडन जर्क था, मास एम रेस्ट पर था, स्ट्रिंग भी रेस्ट पर थी, तो ये सडन जर्क यहां तक, यहां से मास एम में से इधर ट्रांसमिट नहीं हुआ। ठीक है, तो इन दिस केस स्ट्रिंग बी विल ब्रेक ओनली, नॉट ए। बट अगर आप दूसरी सिचुएशन में देखो, दूसरी सिचुएशन में अगर ऐसे बोला मैंने कि इसको ऐसे स्टेडीली खींचा हमने, बी स्ट्रिंग को स्टेडीली खींचते रहे इसको, तो अब ए भी टूट जाएगी, स्ट्रिंग ए विल ब्रेक, क्योंकि जो अब स्टेडीली, धीरे से हम जो, मींस कॉन्स्टेंटली हम जो खींच रहे हैं उसको, ये जो फोर्स है ये यहां तक पहुंच रहा है, मींस देयर इज सफिशिएंट टाइम, है ना, टाइम भी फैक्टर करेगा यहां पर, तो सफिशिएंट टाइम है वहां पर, वो जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो स्ट्रिंग ए तक भी पहुंच रहा है, तो अब स्ट्रिंग ए टूट जाएगी। ठीक है, और सपोज देखो एक, ये तो बहुत बार सुना होगा आपने, कैसे ग्लास ले लिया, है ना, ये ग्लास है एक, इस पर ऐसे कार्डबोर्ड रख दिया, स्मूथ कार्डबोर्ड, और इस पर एक कॉइन रख दिया हमने, कॉइन, ये कॉइन रख दिया, और कार्डबोर्ड को सिंपली ऐसे
ऐसे स्ट्रक कर दिया हमने, तो क्या होता है, कॉइन नीचे गिर जाता है। ये एग्जांपल तो बहुत बार सुना होगा आपने। तो कॉइन ग्लास में ही गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा ग्लास में ही? बिकॉज ग्लास का इनर्शिया जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और ये हमने कार्डबोर्ड स्मूथ लिया था, मीन्स वहां पर फ्रिक्शन भी नहीं है ज्यादा, तो ये मोशन इसको, ये आगे चला गया, मोशन इसको मिली थी, है ना। और इसकी रेस्ट रहने की आदत थी, वो जो कॉइन था उसकी आदत क्या है, रेस्ट रहना, तो वो रेस्ट ही रहा, ये मोशन इसके नीचे से हो गई, कॉइन ग्लास के अंदर गिर गया। या फिर एक और एग्जांपल, जैसे कारपेट होता है, हमारे घर में कारपेट होता है, तो उस पर धूल वगैरह अगर जम गई, तो हमने क्या किया, उसको एक स्टिक लिया, स्टिक से उसको मारा, तो उसमें के डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। हम मोशन दे रहे कारपेट को, कारपेट मोशन में आ रहा है, कारपेट मोशन में आ रहा है, इसलिए कारपेट हिल रहा है ना। और डस्ट पार्टिकल रेस्ट थे, तो उनकी मोशन नहीं हुई, मीन्स ऑटोमेटिकली वो सेपरेट हो गए, कारपेट से सेपरेट हो गए। तो ये जो इनर्शिया होता है, इसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? चलो दूसरा जो है, इसका दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, है ना, जब तक, फिर से वही बात, जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना हो जाए। तो इनर्शिया ऑफ मोशन समझते हैं। चलो सपोज ये बस का एग्जांपल लेते हैं। बस मोशन में है और यह हम ऐसे खड़े हैं या बैठे हैं यहाँ पर। चलो बस इज इन मोशन, तो सडनली ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो क्या होता है, ब्रेक अप्लाई कर दिया तो हम ऐसे सामने चले जाते हैं, सामने। बिकॉज क्या हुआ यहां पर, हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट है उसको मोशन में रहने की आदत है, मोशन में, है ना। जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुए, मतलब इसकी मोशन, बस की मोशन स्टॉप हो गई, तो लोअर पार्ट भी स्टॉप हो गया, लोअर पार्ट स्टॉप हो गया, लेकिन ये हमारा अपर पार्ट जो है वो मोशन में था, तो इसलिए हम आगे गए, ऐसे गए, लोअर पार्ट स्टॉप हो गया तो अपर पार्ट आगे चला गया। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया। या और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम ट्रेन में से स्टेप आउट करते हैं, ट्रेन में से उतर रहे हैं हम सपोज, तो ट्रेन में से स्लो ट्रेन में जब प्लेटफॉर्म पर आती है ना ट्रेन, तब जब एकदम स्लो हो जाती है ट्रेन, तब, तो जब हम ट्रेन में से उतर रहे हैं तब क्या होता है, तब हम एकदम से ऐसे स्टेप आउट अगर किए बाहर, तो वहीं के वहीं पर जाकर रुक नहीं जाते हैं, हम ऐसे 2-4 स्टेप्स आगे चलते हैं। अगर वहीं के वहीं पर रुक गए तो क्या होगा, इमेजिन करो, हम सीधे नीचे गिर जाएंगे ऐसे। करेक्ट है? तो जैसे ही हम ट्रेन में से स्टेप आउट हुए, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करके थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाएगी। ओके, तो क्या हुआ यहां पर, क्योंकि हमारी बॉडी को ट्रेन की मोशन मिली हुई थी, ट्रेन का इनर्शिया मिला था, हम एकदम अगर रुकने की कोशिश किए तो ये बॉडी मीन्स मे बी इसकी वजह से हम गिर जाएंगे, तो हम धीरे धीरे अपना जो मोशन है वो कम कम करते जाते हैं। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसमें थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप हो सकता है इसका, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अब ये भी एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है। जब, अच्छा हम मान लो बस में बैठे, बस टेक्स सडनली लेफ्ट टर्न, बस ने लेफ्ट टर्न लिया, है ना, बस ने लेफ्ट टर्न लिया, तो हमको ऐसे सीधे रहने की आदत थी, हमारी बॉडी को सीधे रहने की आदत थी, और बस ने लेफ्ट टर्न लिया तो हमारी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जर्क मिला। एक्चुअली इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट भी आ जाएगा इसमें, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये सब बातें भी आते हैं इसमें, ये हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मींस ये होगा फिर कि अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो इसी डायरेक्शन में रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना हो जाए, तब तक। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप्स है इसके, और यही लॉ ऑफ इनर्शिया मींस यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? देखो, इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। गैलीलियो साइंटिस्ट जो थे, गैलीलियो ने कहा था ये लॉ ऑफ इनर्शिया है।
तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, यही है। तो लेसन का नाम क्या है हमारे, लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट न्यूटन के लॉ स्टडी करेंगे, फिर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर एफबीडीज वगैरह, पुली प्रॉब्लम्स वगैरह, सब ये बातें देखेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है देखते, देखो फिर से यही स्टेटमेंट आएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में थोड़े वर्डिंग चेंज कर देंगे हम। अ बॉडी कंटिन्यू टू मेंटेन, अ बॉडी कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion unless it is acted upon by an external unbalanced force। देखो, बॉडी कंटिन्यू टू मेंटेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल मीन्स बाहर से कोई फोर्स ना लग जाए तब तक। अच्छा, बाहर से फोर्स लग जाए मीन्स, और ये फोर्स भी कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। जैसे अभी देखो पेन है, पेन को मैंने दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो बॉडी तो मूव नहीं हो रही है ना, बिकॉज ये बैलेंस्ड फोर्स लग गए ना इस पर। तो अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं ऐसे तो पेन मूव हो गया। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो सिंपल सी तो बात है, सिंपल सी बात है एकदम, कि बॉडी कोई एक जगह पर रखी हुई है तो वही रहेगी, कहां जाने वाली है ना, जब तक हम फोर्स ना लगा दे उस पर। बॉडी अगर मोशन में, चलो मान लो एक कोई बच्चा अगर एक साइकिलिंग कर रहे हैं हम, साइकिलिंग तो पेडलिंग कर दी फर्स्ट, फिर वो साइकिल कुछ अच्छा रोड अच्छा प्लेन है तो बहुत दूर तक सपोज या कुछ दूर तक वो विदाउट पेडलिंग साइकिल चली गई, लेकिन कुछ दूर के बाद, कुछ दूर जाने के बाद स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गई, न्यूटन तो बोल रहा है कि जब तक फोर्स अप्लाई ना हो तब तक। तो यहां पर कौन सा फोर्स लगा साइकिल पर, यहां पर लगा फ्रिक्शन, रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स, वो फोर्स लगा यहां पर। तो फोर्स तो लगा है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, कुछ ज्यादा इस पर क्वेश्चंस नहीं बनते, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे ज्यादा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी है, क्वेश्चंस भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलो देखते, अब इस पर देखो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलो इस पर दो चार क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते इस पर, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखो ये ऐसे दो क्वेश्चन है, सपोज when a bus suddenly takes a turn passengers are thrown outward because of। चलो इसमें से फर्स्ट आंसर सिलेक्ट कर लो पॉज करके, पता है आपको, अभी पढ़ा है मैंने। तो क्या आंसर आएगा इसका, when a bus suddenly takes a turn the passengers are thrown outward because of, क्या आंसर आएगा, inertia of direction। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो, a man getting down a running bus fall forward because, मैंने ये सेम एग्जांपल ट्रेन का एग्जांपल दिया था। तो इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, कौन सा आएगा ऑप्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड मैन रीचेस फॉरवर्ड। ओके, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन while fit come to rest as soon as they touch the road। ये सेकंड ऑप्शन है। he leans forward as a matter of habit, मतलब उसको हैबिट है ऐसे फॉरवर्ड लीन होने की। और डी ऑप्शन में क्या दिया,
कि तीनों भी करेक्ट है। ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस थ्री फैक्टर्स स्टेटेड इन ए बी सी, तो गेस करो। गेस नहीं, गेस का कुछ ये नहीं है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। करेक्ट आंसर इज बी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ, तो यहां पर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, इनमें से किसको फोर्स नहीं लगेगा? सोचो, किसको फोर्स नहीं लगेगा? इंक्रीज द स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डिक्रीज इन मोमेंटम, मोमेंटम डिक्रीज करने के लिए, मोमेंटम मींस क्या? मोमेंटम ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी में स्पीड भी है, डायरेक्शन भी, तो इसको भी फोर्स लगेगा। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करना है, सपोज हम बाइक पर जा रहे हैं स्ट्रेट, तो डायरेक्शन चेंज करना है, तो फोर्स तो लग रहा है यहाँ पर। फोर्स किसको नहीं लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो यहां पर देखो ये ऑप्शन, कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करने के लिए फोर्स नहीं लग रहा है, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने बताया था आपको। अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड ऐसे by a string A. Another string C is connected to its lower end. If sudden jerk is given, देखो ये वर्ड बताया था मैंने, if sudden jerk is given, ऐसे सडन जर्क दे दिया, तो सोचो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सोचो, सोच लिया तो क्या होगा? सडन जर्क देने से ये बीसी पोर्शन टूट जाएगा, मतलब ये स्ट्रिंग टूटेगी, बिकॉज सडन जर्क है, तो ये यहां पर ये जो रेस्ट है, ये जो रेस्ट है, इसका जो फोर्स है वो ट्रांसमिट नहीं हुआ ऊपर तक, है ना, तो पोर्शन ये बीसी जो है ये टूट जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा फिर हमारा? द पोर्शन बीसी ऑफ स्ट्रिंग विल ब्रेक। अच्छा, ये सडन जर्क की वजह से अगर ये क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज कर दिया और यहां पर ऐसे बोल दिया स्लोली, तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। देखो हमारा, इफ स्लोली जर्क इज गिवन, इफ ऐसे मीन स्लोली ऐसे खींचा इसको, तो तब क्या होगा? तब पोर्शन, ये वाला पोर्शन टूट जाएगा, तब मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि पोर्शन ए बी, तब उसका आंसर ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, छोटा सा टॉपिक था, इस पर ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे हम? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। उसमें मोमेंटम भी देखेंगे हम, मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ओके।